नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू वीनस वाइब्स टैरो। मेरा नाम गरिमा है और मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे, और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप बार बार मेरे चैनल पे आते हैं और मेरे रीडिंग सुनते हैं। ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा आज हमारा रीडिंग किस बारे में है। तो ज़्यादा देर ना करके आइए शुरू करते हैं मैसेजेस फ्रॉम महादेव फॉर दिस वीक। जो पहला गाइडेंस आया है वो है चेंज के लिए। डमरू का कार्ड है और ये चेंज को दर्शाता है। तो ये कार्ड का फर्स्ट कार्ड आना मतलब आपके लाइफ में आने वाले दिनों में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और ये चेंजेस जो है ये डिवाइन डायरेक्टेड चेंजेस है। बहुत क्लियर मैसेज है कि अगर आप कार्ड को भी देखेंगे, इसमें सारे प्लैनेट्स के एनर्जी है, डमरू का एनर्जी है, और साथ में हमारे प्यारे महादेव जी के हाथ भी है यहाँ पे। तो सीधी बात है, ये भगवान का ही किया हुआ, भगवान का ही प्लान किया हुआ एक चेंज आपके लाइफ में आने वाला है, जो एक डिवाइन प्लान के हिसाब से होने वाला है आपके साथ। मैसेज ये है कि आपको अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। चेंज तो आने वाला है, महादेव जी आपके लाइफ में ये चेंज लाएंगे, लेकिन आपको ये भी पता है कि कोई भी चेंज शुरू में काफ़ी केओस लेके आता है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन से हट के कुछ और एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा जो डेली ज़िंदगी जैसे चलता है उसमें कुछ रुकावटें आ जाती है, उसमें कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, उसमें कुछ एक केओस क्रिएट हो जाने लगते हैं। तो ऐसे ही चेंज जब हमारे लाइफ में आता है एक नयापन लेके आता है। अगर वो एक सौम्य और सुंदर सा चेंज है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस ये अगर आपका एक बहुत बड़ा लेवल अप का चेंज हुआ तो ये पक्का आपके लाइफ में केओस लाएगा। और जैसे ये कार्ड का इमेजरी दिखा रहा है, मुझे तो ये एक ब्रेक थ्रू वाला ही चेंज दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो आपको अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है आपके लाइफ में कुछ एक बहुत बड़ा डेवास्टेटिंग कुछ हो जाए, लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये जो भी हो रहा है ये भगवान द्वारा प्लान्ड चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत किया जिसकी वजह से हमारे साथ कुछ गलत हो गया। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है, और इसका जो भी आउटकम होगा, इसका जो भी प्रोसेस होगा, वो आपके अपने भलाई के लिए ही होगा। तो पहला मैसेज, अपने आप को तैयार कीजिए एक बहुत बड़ा चेंज को एक्सपीरियंस करने के लिए। बॉडी लेवल पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अच्छा डाइट ले सकते हैं, आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ये आपके प्रोफेशनल साइड में चेंज हुआ तो हो सकता है आपका काम बढ़ जाए, हो सकता है आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, हो सकता है आपके वर्क प्लेस में ऐसे चेंजेस आ जाए जिसके वजह से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो ये सब हैंडल करने के लिए आपका बॉडी तैयार होना चाहिए, साथ ही साथ आपका माइंड भी तैयार होना चाहिए। आपको ज़रूरत होगी अपने आप को एक कंट्रोल्ड स्टेट ऑफ काम तरीके से डील करना। मतलब आपको अपने आप को शांत रखना है, सामने क्या हो रहा है उस चीज़ को समझना है, उसको परखना है, और उसके बाद ही रिएक्ट करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोला जा रहा है कि प्रिपेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि अपने आप को आप काम रख सकें। जब बाहरी दुनिया में केओस आता है तो आपके अंदर का जो शांति है वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो हाँ, ये जो चेंज है इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि ये जब आए आप पूरी तरह से तैयार रहें इसको फेस करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए। इसके साथ जो दूसरा कार्ड है उसमें है त्रिशूल की एनर्जी। आप अगर देखेंगे भगवान शिव के ट्राइडेंट का एनर्जी है यहाँ पे, जो कि ऑल्सो पावर को बताता है। पावर मतलब क्या? आपके अंदर वो सारी शक्ति है जिससे आप इस चेंज को डील कर सकते हैं। आपके पास वो सारा कैपेबिलिटी, वो सारा रिसोर्सेस, वो सारा जो भी आपको इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी इसको हैंडल करने के लिए, वो सारा चीज़ें आपको महादेव जी पहले से ही दे चुके हैं। आपके पास वो है, आपको बस शांत करके अपने आप को, वो जो आपका इनर विजडम है उसको टैप करने की ज़रूरत है।
आपको ये बिलीव करने की ज़रूरत है कि शिव जी के आशीर्वाद आपके साथ है। आपको पहले से ही वो सारी ताकत दे रखे हैं भगवान ने, जिससे आप ये जो एक एनर्जी है, केओटिक एनर्जी है, उसको आप फेस कर सके। ये जो सिचुएशन है ये हो सकता है बहुत सारा इल्यूशन को क्रिएट करे, ये हो सकता है आपके सामने बहुत सारा कन्फ्यूजन लेके आए, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर वो सारे इंटेलिजेंस, वो सारे कैपेबिलिटीज़ है जिससे आप इस इल्यूशन को ब्रेक कर सकें। आप अपने ईगो सेल्फ को थोड़ा साइड में रख के जो आपका विजडम है अंदर का, कैसा होता है यूजुअली हम लोग ना संसार के बनाए हुए रूल्स में कैरिड अवे हो जाते हैं। हमारे पास, सबके पास एक सही और गलत का डिफाइंड चीज़ें पहले से ही होते हैं। आपको बोला जा रहा है आप उस चीज़ से थोड़ा परे होके सोचिए, जो भी सिचुएशन है उसको जज कीजिए, उसको देखिए कि करंट सर्कमस्टांसेस में ये जो डिसीजन है या ये जो परिस्थिति मेरे सामने है या ये जो भी मेरे साथ हो रहा है ये सही है या गलत है, और इसको हैंडल करने के लिए मुझे एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा। तो ये आपको बोला जा रहा है आपका जो पावर ऑफ नॉलेज, जो आपका विजडम आपने अभी तक एक्यूमुलेट किया है, हो सकता है आपके लाइफ के पास्ट जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो नॉट सो गुड इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे आपको कुछ लेसन्स मिले हैं, वो लेसन्स आपके इस वक्त काम आए। हो सकता है आपने कोई फेल्ड रिलेशनशिप से या कोई फेल्ड वेंचर से कुछ तो लेसन सीखा है, वो लेसन आपका अभी काम आएगा। इसके वजह से आपको रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप हमेशा जो सामने हो रहा है उसको देख के रिएक्ट मत कीजिएगा, आप उसको देख के समझ के उसका रेस्पॉन्स कीजिएगा। एक होता है हमने रिएक्ट कर दिया, केओस देख के हम भी केओटिक हो गए, लेकिन दूसरा क्या है, केओस देख के अपने आप को शांत करके उस सिचुएशन में सल्यूशन ढूंढना। तो आपको उस तरह की थिंकिंग में आने की ज़रूरत है। त्रिशूल हमारे लिए हीलिंग को भी बताता है, क्योंकि भगवान शिव का प्रेजेंस भी बताता है, और जहाँ पे भगवान का प्रेजेंस है वहाँ पे डेफिनेटली हीलिंग भी होगी। तो ये जो फेज़ आएगा ये आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करेगा। नॉट ओनली आपका मटेरियल लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप स्पिरिचुअली भी इवॉल्व करेंगे इस फेज़ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो शिव जी आपको दे रहे हैं वो ये है कि आपका जो इनर विजडम है, आपका जो इनर कंपस है, आपका जो इनर नॉलेज है, आपको उसका यूज़ करने की ज़रूरत है। सोसाइटी के डेफिनेशन पे मत जाइए, आपका खुद का विजडम यूज़ कीजिए, आप खुद समझिए क्या सही है और क्या गलत। और आखिर में, जैसे कि मैंने डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में पहले ही बोला था, उसी का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे भगवान आपको साफ साफ यही बोल रहे हैं कि आप आराधना कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप भगवान से जुड़िए, ताकि ये सारे सिचुएशन में से निकलने के लिए आपको हल मिलता रहे टाइम टू टाइम। क्योंकि गंगा जी की एनर्जी है तो मुझे एक प्यूरिफिकेशन का भी मैसेज आ रहा है। हो सकता है ये केओस जो आपके लाइफ में आएगा काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ को वॉश आउट करके ले जाएगा अपने साथ। हो सकता है अभी आप बहुत सारे गलत चीज़ों से डील कर रहे हैं जो आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं है, जो आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन ये जो नया चेंज आएगा, ये जो केओस आपके लाइफ में क्रिएट होगा, ये हो सकता है वो बहुत सारे चीज़ें जो अनवांटेड है वो सब आपके लाइफ से निकाल के लेके जाए। तो इसका एक बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि गंगा जी का प्रेजेंस है यहाँ पे। तो महादेव की आराधना, महादेव की पूजा और एक एक्सेप्टेंस कि ये जो भी हो रहा है ये मेरे भलाई के लिए हो रहा है, ये अगर कुछ गलत जो दिख रहा है अभी, आगे चल के ये सही होके आएगा मेरे लाइफ में। एक विश्वास लेके चलने की ज़रूरत है कि भगवान देख रहे हैं और भगवान ये सारे सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है, काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारा प्रेपरेशन की ज़रूरत है, एक तरह से बहुत सारा होमवर्क है इस रीडिंग में। तो आपको अपने अपने सिचुएशन में ढाल के देखना पड़ेगा कि कहाँ आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में भी हो सकता है। एक तरह का बिलीफ आप लेके चल रहे थे, अचानक आपको पूरा चेंजेस आ जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने अब तक जो भी किया वो सब शायद सही नहीं है, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तो अपने आप को ओपन रखें, गाइडेंस रिसीव करें भगवान से, इंट्यूशन से जुड़े, वो आपको बहुत मदद करेगा। तो हाँ, महादेव जी की तरफ से ये मैसेज है इस हफ्ता के लिए। अगेन ये एक
टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको सुनेंगे, आप इसमें से गाइडेंस ले सकते हैं। और बाकी इतना ही अभी के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लव यू।